हेलो एवरीवन, दिस इज़ मानसी एंड वेलकम बैक टू करियर नोटिस बोर्ड। दोस्तों, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में एक पावरफुल और रिस्पेक्टेड पोस्ट की तैयारी कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं सेक्शन ऑफिसर वैकेंसी अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स 2026 के बारे में। क्या ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है? क्या एसएससी से ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी? सैलरी कितनी मिलेगी? एलिजिबिलिटी क्या है और कौन अप्लाई कर सकता है? आज इस वीडियो में मैं आपको ये सभी डिटेल्स क्लियर करने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। जिन्हें इस पोस्ट के बारे में नहीं पता है उनके लिए बता दूं कि सेक्शन ऑफिसर एक ग्रुप बी गैजेटेड लेवल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है, जिसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में फाइल्स एंड पॉलिसी मैटर्स को हैंडल करना, जूनियर स्टाफ को सुपरवाइज़ करना, ऑफिशियल नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग करना, गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम है उसे मैनेज करना, इसी के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन प्रोसेस में असिस्ट करना। बेसिकली ये एक डेस्क बेस्ड बट पावरफुल एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन होती है। यहाँ मैंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। हम देख सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर जो नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है, उन्होंने ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस वैकेंसी रिलीज़ करी हुई है, जो कि 23 फरवरी 2026 से रिलीज़ हुआ है। और नॉन एकेडमिक पोजीशंस के लिए हम इस वैकेंसी को पहले देख रहे हैं। नेम ऑफ़ द पोस्ट अगर हम देखें तो सेक्शन ऑफिसर, जिसका टोटल पोस्ट नंबर है 12। यहाँ पर बाइफर्केशन दिया हुआ है पोस्ट का, जैसे 1 वैकेंसीज़ फॉर एससी, 1 फॉर एसटी, ओबीसी एनसीएल के लिए 4, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 एंड अनरिजर्व्ड के लिए 2। ऐसे ही इनका पे स्केल जो रहेगा सेक्शन ऑफिसर के लिए वो है पे लेवल 8, जो कि अराउंड 47,000 से लेकर 1 लाख, मोर देन 1 लाख में वैरी करेगा। इसके साथ ही डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर का अगर हम देखें तो पे लेवल यहाँ पर 7 हमें देखने मिल जाएगा और टोटल पोस्ट जो है नंबर वो 14 है। यहाँ पर अगेन हम बाइफर्केशन देख लेंगे। असिस्टेंट पोस्ट के लिए पे लेवल 2 है और जो टोटल नंबर ऑफ़ पोस्ट है वो 25 है। एंड यहाँ पर बाइफर्केशन है, लाइक 10 इज़ फॉर अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस के लिए 3, ओबीसी एनसीएल मीन्स नॉन क्रीमी लेयर और के लिए 7, एससी के लिए 3 और एसटी के लिए 2 नंबर ऑफ़ पोस्ट हमें यहाँ पर असिस्टेंट के लिए देखने मिल जाएगी। इसके बाद जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है इस वैकेंसी में फॉर्म भरने के लिए, उन्हें समर्थ पोर्टल से जाकर इस फॉर्म को फिल करना है। और द पोर्टल फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ओपनड फ्रॉम 23 फरवरी 2026। जो वैकेंसी है वो ऑलरेडी आ चुकी है, फॉर्म फिलिंग ऑलरेडी शुरू हो गया है, तो लास्ट डेट तक के वेट बिल्कुल भी नहीं करना है और जल्दी से जल्दी फॉर्म फिल कर लेना है अगर आप इंटरेस्टेड है। इसके बाद जो लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो है 23 मार्च 2026, यानी कि 1 मंथ का यहाँ पर टाइम पीरियड दिया हुआ है फॉर फॉर्म फिलिंग। डिटेल्स ऑफ मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस अगर हम देखें पोस्ट वाइज, तो वो पहले जो सेक्शन ऑफिसर है उसके लिए जो कैंडिडेट है वो 21 ईयर्स से 40 ईयर्स के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। इसके साथ बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन यहाँ पर एक्सेप्टेबल है विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ये जो पॉइंट है गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, इसे हमें माइंड में रखना है। इसके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो पजेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी। इन 3 चीज़ों में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अगर आप सेक्शन ऑफिसर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आफ्टर दिस डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर अगर हम देखें तो अगेन यहाँ पर सेम 21 से 40 ईयर्स तक की अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विथ गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, और हिंदी, इंग्लिश एंड कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। असिस्टेंट के बारे में देखें तो यहाँ पर जो एज है वो 21 से 35 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए और बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अगेन, एंड इंग्लिश, हिंदी या फिर कंप्यूटर में आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए अगर आप असिस्टेंट पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो कि कैंडिडेट्स के लिए है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे कैंडिडेट जो है वो सिटीज़न ऑफ इंडिया होना चाहिए एंड ऑनलाइन एप्लीकेशंस थ्रू समर्थ पोर्टल विल बी एक्सेप्टेड, मतलब कि समर्थ पोर्टल में जाकर ही आपने इस फॉर्म को फिल करना है। क्योंकि अगर आप इस पोर्टल से फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हो जाएगा। आफ्टर दिस एप्लीकेशन फ़ीस अगर हम देखें जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी के जो एप्लीकेंट है उनके लिए 500 रुपीज़ यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ीस है, प्लस जीएसटी एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। इसके बाद जो ये एप्लीकेशन फ़ीस है वो नॉन रिफंडेबल है, मतलब आपको इसका रिफ़ंड नहीं मिलेगा।
SC ST एंड PWBD और विमेन कैंडिडेट्स जो है उन्हें एग्जेम्प्ट कर दिया गया है इस एप्लीकेशन फ़ीस में से। सो आपको यहाँ पर किसी भी तरह की फ़ीस पे नहीं करनी पड़ेगी अगर आप SC ST PWBD और या फिर विमेन कैंडिडेट है। इसके बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, येस ये चीज़ मैंने पहले कही थी कि इसे माइंड में रखना है। सो यहाँ पर गुड एकेडमिक रिकॉर्ड का मतलब होता है कि एटलीस्ट 55% मार्क्स आपके होने चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आफ्टर दिस एप्लीकेंट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट द डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू देयर चेंज ऑफ नेम, मतलब अगर आपके नेम में किसी तरह का कोई चेंज आया है तो आपने उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ज़रूर सबमिट करना है, लाइक आपका मैरिज सर्टिफिकेट इफ़ इट इज़, गैजेट फॉर नेम चेंज और आधार कार्ड एक्सेट्रा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट्स SC ST OBC NCL EWS या फिर PWBD इन कैटेगरीज़ में रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, सो आपको मेक श्योर करना है कि आपके पास में प्रोवाइडेड रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हो, लाइक SC ST के लिए कास्ट सर्टिफिकेट, OBC NCL के लिए नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, EWS कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलर सर्टिफिकेट। ऐसे ही PWBD के जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके पास भी जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है वो अथॉरिटीज़ के थ्रू दिया हुआ आपके पास में प्रेजेंट होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन के, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सो सिलेक्शन फॉर दीज पोस्ट, मतलब जो भी पोस्ट ऊपर दी हुई है, सो विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द रिटन टेस्ट और स्किल टेस्ट, मतलब कि आपका यहाँ पे रिटन टेस्ट होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, उसमें जो मेरिट बेसिस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, सो उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। इसी के अलावा यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि द यूनिवर्सिटी रिजर्व्स द राइट टू रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट, मतलब कि इट्स नॉट लाइक कि अगर आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको टेस्ट एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा ही। इट डिपेंड्स ऑन द गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, जैसे कि उन्होंने पहले मेंशन किया हुआ है। सो यूनिवर्सिटी जो है फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी दिस, सो ये राइट्स रिजर्व करती है कि अगर आपका डेटा जो आपने फिल किया है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है अगर वो प्रॉपर वैलिड नहीं लगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से एग्ज़ाम के लिए जो कॉल लेटर है वो ना आए। सो इसके बाद जो पर्सन अपॉइंटेड है, जो भी कैंडिडेट्स अपॉइंट होंगे यहाँ पर वेरियस पोस्ट के लिए, सो उन्हें एक प्रोबेशन पीरियड वर्क करना पड़ेगा। सो जो कि प्रोबेशन पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके बाद आपको परमानेंटली पोस्ट मिल जाएगी। कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन सर्विस मस्ट सबमिट NOC, दैट इज़ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एंड विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ऐसे कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी इन सर्विस है उन्हें NOC या फिर विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट सबमिट करनी पड़ेगी। इसी के साथ कैंडिडेट्स को यहाँ पर एडवाइस किया गया है कि रेगुलरली आपने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जो कि www.nfsu.ac.in है, यहाँ पर विज़िट करते रहना है ताकि आपको फर्दर डिटेल्स मिलती रहे। एंड यहाँ पर किसी भी तरह का TADA यानी कि ट्रैवल अलावेंस या फिर कोई भी डियरेंस अलावेंस आपको पे नहीं किया जाएगा जब आप स्क्रीनिंग टेस्ट या फिर रिटन टेस्ट के लिए जा रहे हैं। एंड आफ्टर दिस आप जो भी कैंडिडेट्स इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं उन्हें मेक श्योर करना है कि वो एक गुड मेंटल एंड फिजिकली फिट हो एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट हो दैट इज़ लाइकली टू इंटरफियर विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ हिज और हर ऑफिशियल ड्यूटीज़ एक्सेप्ट PWBD कैंडिडेट्स, मतलब कि जो भी कैंडिडेट है उन्हें एक साउंड माइंड होना चाहिए, मतलब कि गुड मेंटल एंड फिजिकली फिट होने चाहिए। ये यहाँ पर PWBD के जो हमारे कैंडिडेट्स हैं उन्हें यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है, उन कैंडिडेट्स को यहाँ पर कंसिडर नहीं किया गया है। इसके अलावा जो भी कैंडिडेट्स हैं वो फिजिकली फिट होने चाहिए और मेंटली साउंड होने चाहिए। इसके बाद बिफोर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैंडिडेट्स हैव टू मेक श्योर कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल की हुई है, लाइक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या फिर डिसिप्लिन, एक्सपीरियंस या फिर जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सो वो उसके जो भी क्राइटेरिया है वो आप कम्प्लीटली फुलफ़िल कर रहे हैं, ये आपको मेक श्योर करना है। और फॉर्म फिल करते वक्त आपने सभी डिटेल्स करेक्टली डाली है, पुट की है, इसे भी आपको मेक श्योर करना है। इसके बाद फॉर एनी क्वेरीज द एप्लीकेंट में इंक्वायर वाया ईमेल ऑन recruitment._hq.@nfsu.ac.in में। इस ईमेल आईडी पर जाकर आप आपकी क्वेरीज़ को भेज सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इस फॉर्म को अप्लाई करना है, सो यहाँ पर पर्टिकुलर लिंक दी हुई है, इस लिंक पे जाकर आपने आपका फॉर्म को फिल कर लेना है। यहाँ मैंने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिस किया हुआ है। यस,
यहाँ पर आप जो भी पोस्ट नंबर ऑफ़ पोस्ट दी हुई है, लाइक हमने 3 पोस्ट के बारे में यहाँ देखा, सो आप अलग-अलग अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो आप तीनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपको 3 डिफरेंट एप्लीकेशन फॉर्म भरने होंगे और इसी के साथ आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी सेपरेटली पे करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो हमें यहाँ कंसिडर करना है। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। फ्रेंड्स, ये एक बहुत अच्छी वैकेंसी इसलिए भी है बिकॉज़ यहाँ पर बेसिक पे के अलावा हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देखने मिलते हैं, जैसे कि जॉब सिक्योरिटी रहती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, पेंशन अलाउ रहता है, यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती है, प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़ रहती है और अच्छा करियर ग्रोथ भी हमें यहाँ देखने मिलता है, जैसे कि सेक्शन ऑफिसर के बाद प्रमोशन होता है, सो अंडर सेक्रेटरी बन सकते हैं, उसके बाद डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल यानी कि लॉन्ग टर्म। सो अगर आप हार्ड वर्किंग हो तो लॉन्ग टर्म में पावरफुल पोजीशन तक जा सकते हो। तो जल्दी से फॉर्म फिल करना है और प्रिपरेशन में लग जाना है। इसी के साथ हम चलते हैं वीडियो की एंड पे। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।